नमस्कार, द बिग एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट नहीं मिला है, जबकि लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन को लखनऊ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो चाह रहे थे कि नोएडा की सीट जो महेश शर्मा ने खाली की है उस पर उनके बेटे पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अब उम्मीदवारों की जो लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी की गई उसमें पंकज सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। हाँ, लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन को लखनऊ ईस्ट से उम्मीदवार पार्टी ने जरूर बना दिया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, बिहार विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुए उसी के नतीजों का असर उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर नजर आ रहा है क्या? देखिए, बिहार विधानसभा के जो उपचुनाव थे उसमें बहुत सारे बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को टिकट मांगा था, लेकिन वहां टिकट उस तरीके से नहीं दिया गया। और उसके बाद जो यूपी में सबसे दिलचस्प बात है, ये जो 10 विधानसभा के उपचुनाव के सीटों पर उम्मीदवार तय हुए हैं, इसमें 2 सीटों पर मामला फंसा हुआ था। कहा जाता है कि नोएडा विधानसभा सीट जो कि डॉक्टर महेश शर्मा के छोड़ने से खाली हुई है, वो सांसद बने हैं, उस सीट पर राजनाथ सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और देश के गृह मंत्री, उनके बेटे पंकज सिंह की भी दावेदारी थी। और राजनाथ सिंह या पंकज सिंह का एक जो धड़ा है पार्टी में, वो इसके लिए लामबंदी कर रहा था। लेकिन लालजी टंडन ने भी अपने बेटे गोपाल टंडन के लिए लखनऊ ईस्ट से दावेदारी कर रखी थी, जो कलराज मिश्रा की छोड़ी हुई सीट है। वहां से दिनेश शर्मा एक उम्मीदवार थे जो कि स्थानीय नेता है और लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई अब से थोड़ी देर बाद, हालांकि कल ही लास्ट डेट है रोमाना नॉमिनेशन का, ये जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सिर्फ गोपाल टंडन का नाम है लखनऊ ईस्ट से और पंकज सिंह का टिकट नहीं है। विमला बाथम एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की जिसको नोएडा से टिकट दिया गया। तो ये साफ है कि इस पूरी रस्साकशी में राजनाथ सिंह ने अपने पैर खुद पीछे कर लिए हैं। और सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पंकज सिंह को टिकट दिलाने के लिए बहुत ज्यादा पेशबंदी नहीं की। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी और जब लगा कि पार्टी के भीतर इसको लेकर मतभेद है या इसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है, तो उन्होंने अपने कदम खुद थोड़े थोड़े पीछे कर लिए। हालांकि उनके बहुत सारे सहयोगी और कहा यह भी जाता है कि स्थानीय सांसद भी इस पक्ष में थे कि पंकज सिंह को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद संगठन ने यह तय किया कि विमला बाथम को टिकट दिया जाएगा, लेकिन लखनऊ ईस्ट से गोपाल टंडन को। और एक बात और है कि गोपाल टंडन अब जूही सिंह वहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है और पूर्व आईएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह की बेटी है। जूही सिंह कलराज मिश्र से चुनाव हारी थी, समाजवादी पार्टी से वो नेता है और वहां से उनको कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर राजीव, क्या माना जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो विरासत है वो लालजी टंडन ने बहुत ज्यादा नानकुर किए बगैर राजनाथ सिंह को सौंप दी थी। क्या कहीं ना कहीं इसी की नवाजा गया है इसी बात के लिए लालजी टंडन को कि उनके बेटे गोपाल टंडन को अब लखनऊ ईस्ट सीट जो कलराज मिश्र ने खाली की वहां से उम्मीदवार बनाया गया? देखिए, एक बात तो है कि लालजी टंडन ने अपनी सीट छोड़ी थी राजनाथ सिंह के लिए, उसके बदले में उनको क्या मिलना चाहिए था या क्या मिलेगा ये कहना अभी, क्योंकि जो गवर्नर्स की जो लिस्ट आई, अभी भी 4 नाम जो कल रात को भेजे गए उसमें भी लालजी टंडन का नाम नहीं है। जो पहली लिस्ट आई थी उसमें भी नाम नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि लालजी टंडन खुद ही गवर्नर नहीं बनना चाहते, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या प्लानिंग है नरेंद्र मोदी की, अभी ये तो पता नहीं चला है। लेकिन ये जरूर है कि उनके सीट खाली करने का इनाम उनके बेटे को जरूर मिल गया, क्योंकि उनके बेटे लखनऊ की दूसरी विधानसभा सीट से 2012 का चुनाव बुरी तरह हार भी चुके हैं। रोमाना जी, तो ऐसे में क्या माना जाए अब ये उपचुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एक तरफ शिवसेना है जो कह रही है कि लहर ज्यादा दिन तक काम नहीं करती है, बिहार उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो वो कौन से बिंदु जिन पर खास तौर से गौर करके पार्टी ने ये उम्मीदवारों का चयन किया है? राजीव, देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि ज्यादातर सीटें अगर आप देखें सहारनपुर, बिजनौर, नोएडा या ये 4-5 सीटें जो है वो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की फाइट होगी, नतीजे किस तरफ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो इतनी आसान नहीं होंगी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव जीते गए। इसमें पार्टी को काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पार्टी के भीतर की सिर फुटअव्वल भी इन सीटों पर सामने आएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में, तब उसके आपसी मतभेद, आपसी सिरफुटअव्वल ज्यादा तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रही थी, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उम्मीदें ज्यादा जगती हैं तो मतभेद ज्यादा सामने आने लगते हैं।